सिंगर भी गाने बना रहे हैं इस पे, तो एपी सिंह जी सब पे ही केस करेंगे क्या? इस देश के तमाम पति पत्नी के बीच डाइवोर्स की स्थिति आ गई। डर वगैरह तो कुछ नहीं है, मेन चीज ये है कि हम बॉडी शेविंग वगैरह जाने ही ना है। डॉक्टर एपी सिंह सर पे पूरा विश्वास है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इंसाफ और न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुझे योगी जी, मोदी जी और अपने वकील साहब पे पूरा भरोसा है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। कहीं पे यही शाम है वही सवेरा, हो वही शाम है वही सवेरा, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। और 15 अगस्त कल गुजर गया है, लेकिन जोश और उत्साह गौरव ने आज एक बार फिर से वही वाला दिखाया है ना। और हमारा देश है ही इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना बढ़िया कि जो एक बार आता है यही का होकर रह जाता है। रह जाता है कि नहीं रह जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे ताजा उदाहरण क्या है जरा बताइए तो? सीमा जो आके रह गई, अब जाने को तैयार नहीं है, खुद को कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे दिल में हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के लिए तो कभी मैंने जिंदाबाद कहा ही नहीं, और 14 अगस्त पे कभी स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं पाकिस्तान में। तो ये सीमा कह रही है, लेकिन सीमा के साथ साथ उनके पड़ोस में रहने वाली एक भाभी हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। क्या? लप्पू सा सचिन। हाँ, वही वाली भाभी, मिथिलेश भाभी। वो भाभी फेमस तो हो रही है, लेकिन अब उनको धमकी मिली है कि एफआईआर करवा देंगे, केस दर्ज करा देंगे। और सीमा के वकील ने कहा है कि हमने नोटिस भेज दिया है, अब उन पर एफआईआर करवाएंगे। अब ये एफआईआर इसलिए हो रही है क्योंकि आपने जो कहा, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, लप्पू और झिंगूर, ये दो शब्द उत्तर प्रदेश के रबूपुरा गांव से निकलकर पूरे देश में और सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुआ, पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे देश को इसी बात में इंटरेस्ट है, इसी दो शब्द में, लप्पू और झिंगूर। और इससे आगे बढ़कर एपी सिंह, जो कि सीमा और सचिन के वकील हैं, उन्होंने कह दिया है कि बहुत सारे पति पत्नियां ऐसे हैं जो तलाक एक दूसरे से लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कह रहे कि लप्पू और झिंगूर। तो हमारा देश अलबेला है, बातें भी अलबेली हैं इसकी और लोग भी अलबेले हैं। लेकिन मैं कार्यक्रम शुरू करूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं, आप लोगों से मैं बात करूं, उससे पहले मैं जरा ये लप्पू और झिंगूर वाली डिक्शनरी से कुछ शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि हम लोग जहां से भी आते हैं, अब कहां से आते हैं, कहां के रहने वाले हैं? अरे आपको नहीं पता तो इनको पता होगा कि कहां के रहने वाले। आप कहां के रहने वाले हैं? नवेड़ा गांव। नवेड़ा गांव, उत्तर प्रदेश के। नोएडा, नोएडा के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही तो है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा थोड़ा ना कि आप पूछ लेंगे, आप बता देंगे कि नोएडा के रहने वाले हैं, तो उधर से 2-4 लोग कल चले जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आप कहां के रहने वाले? गुजरात के रहने वाले। वहां के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोले जाते हैं और लोग उसका बुरा नहीं मानते और उसको गाली भी नहीं मानते, ऐसे कुछ शब्द हैं? काफी हो गए, काफी सब। 1-2 हैं जो गाली वाली ना हो? गाली वाले। हाँ, तो बताओ 1-2 कौन से शब्द हैं? जैसे गांडो, गांडो हो गया। हाँ। पागल। तो इसका मतलब पागल होता है। गांडो छोरा ने और काफी वर्ड्स होते हैं, काफी वर्ड्स होते हैं। 2-4 शब्द तो मैंने भी आज उत्तर प्रदेश वाले निकाले हैं। देखिए, कंटाप, कंटाप लगा देंगे, है ना? तो इसका मतलब होता है थप्पड़ लगाना या चाटा लगा देना, बिल्कुल होता है ना? इसके अब रुकिए, इतना ही तोड़ना है, अभी डिक्शनरी में और भी शब्द हैं। लफंडर है, अब इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, क्या होता है इसका मतलब? भैया तुम इधर उधर कुछ बोल दो, मैं बता देता हूँ सही, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी कोई एफआईआर करवाने की तुमको धमकी देगा। बेमतलब में इधर उधर घूमने वाले को लफंडर कहते हैं, है ना? आप लोगों ने भी सुना होगा, है?
पता है ना, वो देखिए बरखा जी कह रही है, सब पता है उनको। आ रहा हूं, रुक जाइए, आपकी बारी आएगी। आ रहा हूं, आपकी डिक्शनरी में जितने शब्द हैं वो भी निकालिएगा। चंडू खाना, चंडू खाना सुना आप लोगों ने? चंडू खाना का मतलब होता है भैया बेकार की बातें करने वाला, है ना? सुना है? कभी आप भी बेकार की बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं। तो किसी ने कहा है आपको ये चंडू खाना मत करो? नहीं, हमारे तरफ बिहार में बकचोनर कहते हैं। अरे इसका मतलब क्या होता है? इडियट। इडियट, इडियट होता है अंग्रेजी में। बकचुंदर का मतलब इडियट होता है। ये बिहार से आया है शब्द। एक और है बकैती, ये सब चलता है उत्तर प्रदेश, उधर मध्य प्रदेश साइड में चलता है कि बेटा बहुत बकैती कर रहे हो, ज्यादा बकैती मत छांटो, ऐसा चलता है। चिरकुट, चिरकुट भी है। ये किसको देखकर याद आया? सही से बताइए। चिरकुट भी कहते हैं ना। चिरकुट वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन मैं बताने का मतलब ये था कि देखिए ये इस तरह के जो कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, ये स्थानीय होती हैं और लोग इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, हंसते खेलते बोलते, कभी गुस्से में भी कर देते हैं, लेकिन कोई बुरा उरा नहीं मानता है। क्या जी, बुरा मान जाते हैं क्या? नहीं मानते हैं बुरा। कभी अगर आपको कोई कह दे कि ज्यादा बकैती मत करो तो बुरा मानेंगे? ये बुरा मानने वाली बात नहीं, तो फन वे है। फन वे है ना। अब कोई कह दे आपको कि कंटाप लगा देंगे तो? कंटाप लगाना, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, थप्पड़ मारना हो गया। तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा थप्पड़ मारूंगा, देखो जब आप कुछ गलती करोगे तभी थप्पड़ मारेंगे। फन में बातें करना, ये तो बेटा कंटाप लगा दिया जाएगा, ऐसा बोल देते दोस्त दोस्त में एक दूसरे को बोल देते। एक चीज और होता है, होली का गुद्दा पीछे से पड़ जाता है। हाँ गुद्दा, हाँ भाई ये नया है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब देखिए दिक्कत हो गई है मिथिलेश भाभी को, कि मिथिलेश भाभी के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है कि एफआईआर उनके ऊपर हो जाएगी, उनके ऊपर केस हो जाएगा कि भाई आपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, या उनके पर्सनालिटी को देखते हुए आपने ऐसी बातें कह दी हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि क्या मिथिलेश भाभी को, अब ये दूसरी वाली भाभी है, सीमा भाभी की पड़ोसन वाली भाभी है, इन भाभी को क्या सीमा और सचिन से माफी मांग लेना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? अगर बोल दिया लप्पू और झिंगुर तो माफी मांगनी चाहिए? ये तो अभ्रंश वर्ड है, तो इसमें क्या माफी मांगना है यार? केस वेस कर दे तो ऐसे कैसे केस ऐसे करेंगे? इतने सारे वर्ड है कि सब पे केस करते जाओ आप। तो यहाँ तो 50 लोगों पर वैसे केस करना पड़ेगा एपी सिंह जी को। क्या जी? सर हमारे यहाँ बुड़बक, बुड़बक भी बोलते हैं, ये तो बिहार में बोलते हैं, तुम बिहार के रहने वाले हो। बुड़बक बोलते हैं जो भूत बच्चा। अरे भूत का भी मतलब समझ लो, जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता है ना, पढ़ने वढ़ने में ज्यादा तेज नहीं होता है, तो उसको बोल देता है भुतवा है, ये भूत है, मतलब दिमाग उसका थोड़ा कम चल रहा है ना। आप कहाँ के रहने वाले? आरा जिला। आरा जिला, आरा जिला है, तो वहां पर भी कुछ शब्द होते होंगे। जरा बता दीजिए, सब लोग अपनी अपनी डिक्शनरी से निकालते जाइए। हाँ जी, वहां पर भी कुछ इस तरह के शब्द होते हैं। हाँ, लफुआ गुंडा, यही सब। लफुआ गुंडा, लफुआ जो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है उसको बोलते हैं लफुआ। पढ़ाई लिखाई छोड़ के, स्कूल स्कूल छोड़ के इधर उधर घूमता रहता है। भाई मुस्कुरा रहा है, बहुत जबरदस्त कोई शब्द कह रहा है। हाँ, इसी का एक पर्यायवाची होता है बकबेलर। ये कहाँ बोलते हैं? ये यूपी साइड में बोलते हैं हमारे यहाँ। इसका मतलब क्या होता है? बेवकूफ, idiot। बकबेलड़, बकबेलड़। कोई आपको कह दे बकबेलड़ तो उसको चाटा वाटा मत मारिएगा, है समझ जाइएगा कि बेवकूफ कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आप शुरुआत, आपके पास भी कोई शब्द है? हाँ जी, पप्पू। अब ये देखिए, ये राजनीतिक शब्द है जो उन्होंने अपनी डिक्शनरी से निकाली है। लेकिन आज एक सेकंड, आज राजनीतिक विषय पर हम लोग बात नहीं कर रहे, सीमा हैदर पर बात कर रहे हैं और मिथिलेश भाटी भाभी पर बात कर रहे हैं कि मिथिलेश भाटी भाभी को क्या माफी मांगना चाहिए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतीश शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ फजील अहमद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बरखा त्रेहन है, सोशल एक्टिविस्ट। निकिता चावला हमारे साथ, अंबर जैदी हमारे साथ, प्रियंका राणा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आप आती हैं मोहतरमा। ये बताइए, अगर इस तरह के शब्दों पर केस हो जाए और कहें कि माफी मांगिए माफी मांगिए, तो इधर तो पूरे दिन कनॉट प्लेस के आसपास लोग घुटने पर बैठकर माफी मांगते रहेंगे एक दूसरे। नहीं, फिर तो पूरा भारत जेल में नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बातचीत में एक दूसरे को इसी तरह से एड्रेस करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें यूपी में, बिहार में या फिर दिल्ली में भी बहुत सारे इस तरह के अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे को प्यार से या अनइंटेंशनली, आप किसी को गाली नहीं देना चाहते लेकिन आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और ये है विद्यानाथ, कि आप ये देखिए कि एक घुसपैठिया पाकिस्तानी के लिए एक हिंदुस्तानी वकील एक हिंदुस्तानी महिला के खिलाफ खड़ा है। ये देखिए, बड़ी मतलब ये विडंबना है इस देश की, लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हो रहा है। और अगर उस मीम की
की बात की जाए तो इस पूरे देश ने, बल्कि मुझे लगता है कि आसपास के लोगों ने उस मीम पे वो शब्द का इस्तेमाल। अच्छा, मैं जरा ये भी जानना चाहता हूं, ये लप्पू पर और झिंगू पर जिसने मीम बनाया है या वीडियो बनाया, वो जरा हाथ उठा लेना भाई, उन लोगों के पास भी आऊंगा। ठीक है, हाँ, आप अपनी बात तो वही है ना, फिर किस किस को जेल में घसीटा जाएगा? अगर बॉडी शेमिंग की है तो पूरे देश ने की है ना। और आप सीमा वैसे तो बहुत बड़ा दिल दिखा रही थी कि भारत का बहुत बड़ा दिल है और मैं तो, मुझे यहीं पे रहना है। जरा सा लप्पू झिंगर उनसे सुना नहीं गया, पता चल गया ना उनकी असलियत। आपको सब कुछ चाहिए, अभी आप भारतीय भी नहीं है, आपकी अभी जांच पूरी। लेकिन वो कह रही है कि मुझे योगी जी और मोदी जी पर पूरा भरोसा है। मैं तो चाहती थी कि लाल किले पर जाकर मोदी जी का भाषण सुनूं। वो कहती है मेरे दिल में हिंदुस्तान है। पहले उनकी जांच तो क्लियर हो जाए। अभी उनको जांच से बाहर नहीं हुई है, हिंदुस्तानी नहीं है, वो अवैध घुसपैठियां हैं और वही रहेंगे। कितना ही तिरंगा आप चाहती है कि वो भगा दें उसको? देखिए, अवैध ही होता है। हम मिथिलेश भाभी की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी करे, हमारी भाभी है, हमारी हिंदुस्तानी है। सीमा अवैध घुसपैठिया है। अब भाई साहब देखिए, मिथिलेश भाभी हमारी भाभी हो गई तो सीमा किसकी भाभी है भाई साहब? सीमा किसकी भाभी है बताइए? सीमा हमारी भाभी नहीं रही क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अब मिथिलेश भाभी भाभी हो गई क्या? आप लोग बदल लेते हैं। अभी 4 दिन पहले तक सीमा भाभी थी, अभी मिथिलेश भाभी हो गई। हाँ, वो मीडिया का फैलाया हुआ है, हम लोग नहीं मानते। वो पाकिस्तानी है, भाड़ में जाए। पाकिस्तानी है। इधर देख लेते हैं जरा। क्या जी वो पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है वो। पाकिस्तानी आज जेल में डालना चाहिए उसको, जेल में डाल देना चाहिए। वो कह रही है कि मुझे भरोसा है हिंदुस्तान पर, या मुझे इतना प्यार मिल रहा है। हमारे ही खा के हमारे ऊपर ही हमारी बिल्ली हमें मियाऊं, तो मैं भाई इसको जेल में डाल देना चाहिए। मतलब हमारे ही मियाऊं कहा कर रही है, किसी को काट थोड़ी ना रही। हमारे देश का खा रही है और हमें ही गालियां बक रही है। वाह, गाली कहाँ बक रही है? कह रही है कि मेरे दिल में प्यार है हिंदुस्तान के लिए। प्यार है यार, वैसे वो गालियां बक रही है। वो किसको गाली दे दी? चाहिए ना भाभी को गाली। देखो मूछ अलग से मूछ लगवाई है आपने। इधर आ जाओ, यहाँ इधर आ। ये मूछे अलग से लगवाई है, ये नथुराम की तरह मूछे लगवा कर आए हैं। तो ये आपकी अपनी मूछ है? इसको एकदम ताव देने के लिए रोज इसको पॉलिश करते हैं क्या? कितना महीना प्रैक्टिस की है? ये 10 साल हो गए इसको। 10 साल से भाई साहब, 10 साल से प्रैक्टिस चल रही है ये मूछे ऊपर उठाने के लिए। और सीमा भाभी और दूसरी भाभी अब आ गई है मिथिलेश भाभी। तो मिथिलेश भाभी अब देश की भाभी है कि सीमा भाभी भाभी है? अपने को देखने टाइम नहीं होता है। क्या जोर से बोलो यार, मूछे इतनी ऊपर आपने की हुई है, आवाज निकल नहीं रही है। धमकाओगे किसी को तो कैसे धमकाओगे? हम लोग जॉब में बिजी होते हैं, देखने का टाइम नहीं होता है। जॉब में बिजी रहते हैं, मूछ 10 साल से बना रहे हो, उसके लिए टाइम है। और सीमा भाभी और दूसरी भाभियां जो देश में, उनके लिए टाइम नहीं है क्या? सीमा भाभी अब देश की भाभी नहीं रही, जबकि वो कह रही कि मोदी और योगी जी पर भरोसा है। देखिए, भाभी तो बाद में होगी, अभी पहले जांच पूरी हो जाए। लेकिन बात तो अब आरपी सिंह की आती है कि आरपी सिंह क्या चाह रहे हैं। क्या उनको भी पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, या आईएसआई का प्रेशर है, जो अपने देश के लोगों के ऊपर ही केस ठोकने को तैयार हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में तो लठमार लैंग्वेज ही चलती है भाई, ऐसी भाषा बोली जाती है। आप कहाँ से आती है? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। वहाँ की लठमार लैंग्वेज क्या है? देखिए, लठमार तो ये होती है कि भाई कहा जाता है कि क्योंकि मैं जाट हूँ और जाटों को कभी भी कोई कुछ छेड़ता है या कुछ कहता है तो उसे वो सीधी बिल्कुल दिल से जो आवाज निकलती है उससे वो जवाब देते हैं, इसलिए उनको ये कहते हैं कि भाई वो लठमार बोलते हैं। और यहाँ पर अगर झिंगूर और लप्पू उन्होंने दिल से बोल दिया तो उनके ऊपर केस ठोकेंगे। ये जो अपराधियों को शराफत का चोला पहनाकर और शरीफों को सूली पर चढ़ाने की बात करते हैं, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि भाई आपके ऊपर क्या प्रेशर है? आपको क्या जरूरत है कि सीमा भाभी को यहाँ की जबरदस्ती भाभी जान बनाना है? क्या जबरदस्ती है भाभी जान बनाने की? कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि सीमा सच मान लिया आप लोगों ने? नहीं है ही है, इसमें मानने वाले क्या बात है? कुछ लोगों ने तो सीमा से पूछ दिया कि आप बता दीजिए प्रेग्नेंट है कि नहीं है। प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन हमारे भारतवर्ष की सेंसेशन है, सोशल मीडिया की मूवीज उन्हें मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी उन्हें ज्वाइन करने की बात हो रही है। 50,000 की नौकरी अभी 2 दिन पहले उन्हें ऑफर हुई है। सचिन के लिए भी उन्होंने नौकरी दी है, थोड़ा जेंडर न्यूट्रल रखा, दोनों को नौकरी दी है। तो और क्या? और अब देखिए योगी मोदी, उन्हें कौन जानता है? अब तो लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं तिरंगा लहराते हो, किसी बीजेपी के बड़े से बड़े नेता की जो। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मिथिलेश भाटी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सारा जो अभी मामला चल रहा है ना, बवाल हो रहा है, वो मिथिलेश भाटी जी ने जो कहा है उसके बाद ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी जी,
बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में। इस वक्त आप लाइव हैं, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। हमारे मेहमान कुछ ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जो सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और खास बात यह है कि दिल्ली की जनता जो देश भर से आई है वो भी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि लप्पू और झिंगुर कहने की जरूरत क्यों थी? आपने ये जो शब्द कहे ये क्यों कहे, इसका मतलब जरा समझा दीजिए। भैया, ना तो लप्पू और झिंगुर कहने मेरा कोई ऐसा टारगेट था कि मैं लप्पू और झिंगुर ही कहूँ। जब मेरे मुंह पे बार बार माइक लगाया जा रहा था तो मेरे मुंह में जो आया वो मैंने कह दिया, और मेरे ये दो शब्द इतने वायरल हो गए कि मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये नॉर्मल है हमारे यहाँ पे। किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा बोलता नहीं है, ज्यादा चुप चुप रहता है, तो उससे हम कह देते हैं कि लप्पू सा है, या कोई कमजोर है तो कह देते हैं झिंगुर सा है। नॉर्मल सी बात है हमारे यहाँ पे, इस बात का कोई इशू नहीं होता। झिंगुर सा किसको कहते हैं? मतलब मान लीजिए किसी को आपको झिंगुर सा कहना हुआ तो वो कैसा व्यक्ति होता है जिसको झिंगुर कहते हैं, मतलब आपकी भाषा में? क्योंकि आज तो बहुत सारे शब्द मैं भी लेकर आया हूं। जो बच्चा ज्यादा हल्का रह जाता है, ठीक है, उसको कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुबला पतला सा हो, हाइट कम हो और पतला पतला हो जी, तो उसको झिंगुर कह देते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे गांव में ये सचिन कमेंट जो है वो झिंगुर वाले आपके शब्द वाले फ्रेम में एकदम परफेक्ट फिट था, तो आपने बोल दिया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए मिथिलेश जी जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं मिथिलेश जी कि ये लप्पू और झिंगुर कहने के बाद बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन देश भर में आप फेमस भी हो गई, लोगों ने खूब रील्स बनाए। जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि सीमा और सचिन से क्या आप माफी मांगेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया? जी नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैंने कुछ सोच के थोड़ी बोला था। उस टाइम पे जो मेरे मुंह पे आया मैंने वो बोल दिया। और फिर दूसरी बात, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि हाँ जी जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़ जाए। हमारे यहाँ पे ये नॉर्मल बातें हैं। लप्पू और झिंगुर हमारे यहाँ पे कहते हैं बच्चों को, और भी बहुत सारे कमेंट करते हैं बच्चों पे। ऐसा नहीं है कि टारगेट किया गया है सचिन को या किसी को। लेकिन वो नॉर्मल सी बात जी, लेकिन एपी सिंह कह रहे हैं कि नोटिस आपको भेजा है, अगर आप माफी नहीं मांगेंगी तो वो एफआईआर करेंगे, केस कर देंगे आपके खिलाफ। अभी हमें नोटिस नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, मिलेगा तो उसको भी देखेंगे। नोटिस मिलने के बाद क्या करेंगे एपी सिंह? ज्यादा से ज्यादा जेल भिजवा देंगे, फांसी लगवा देंगे, काला पानी की सजा कर देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैंने तो चंद लोगों में कहा, लेकिन इतनी सारी रील्स बन रही हैं, उनपे सिंगर भी गाने बना रहे हैं, तो मीडिया वाले भी बार बार दोहरा रहे हैं। सारे न्यूज वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं तो कहना चाहती हूँ वकील महोदय से, सबके खिलाफ कीजिए। जो रील्स बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कीजिए, ठीक है, और जो गाने बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कीजिए। जी, तो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। जी मिथिलेश जी, जी 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 मिथिलेश जी, देखिए पूरा एक पैनल है हमारे साथ और सब ने हाथ उठाया है। आज सब सीमा से बात नहीं करना चाहते, सीमा से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, मिथिलेश से सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं बताइए। मैं मिथिलेश जी से कहना चाहती हूँ कि पूरा देश आपके साथ है। आपने कोई भी, हम खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमें पता है कि इस तरह की भाषा आम इस्तेमाल की जाती है, और उन्होंने अनइंटेंशनली ऐसी बात कही थी। उसमें कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि उनको नीचा दिखाना है या टारगेट करना है, बॉडी शेमिंग उनको पता भी नहीं है। लेकिन सीमा ने जो आरोप लगाया उनके वकील ने कि तलाक की नौबत आ गई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कब जा रही है वो यहाँ से? अगर तलाक की नौबत आ गई है तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट। सीमा जी के पास समय कम है, तो वो कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके न्यूज में सदाबहार सुर्खियों। अच्छा, देखिए अब ये इधर से हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक तो देखिए
अंबर ने कह दिया है कि आप बिल्कुल घबराइए मत, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अगर इस तरह के शब्दों पर केस होने लग गया ना तो पूरे देश में करोड़ों लोगों पर केस कर देंगे और अदालतें और जेलें भर जाएंगी। दूसरी तरफ देखिए, जो हमारी दूसरी मेहमान है वो ये कह रही हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन मिथिलेश जी कम से कम ये तो हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में आज आप फेमस हो गई हैं और इसका फायदा आपको भी हुआ है। और दूसरी तरफ सीमा भी चाहती है कि इस तरह का वो कुछ करती रहे ताकि सुर्खियों में रहे, मीडिया में बनी रहे। मेरा क्या फायदा हुआ फेमस होने से? मुझे तो पता ही नहीं था। 2000 रुपए की नौकरी करती हूँ आशा वर्कर की, महज वो भी छूट गई। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं? कैसे फायदा हुआ मुझे बताइए? एक फेमस होने से तो पेट नहीं भर जाता भैया। बच्चे भी हैं 3, हस्बैंड भी हैं, कहां से लाऊंगी, कहां से कमाऊंगी, कहां से खाऊंगी? अब हो सकता है कि आपके ऊपर भी फिल्म बन जाए, आप फिल्म में झिंगुर और हाँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लग जाए। वो तो मुझे ऐसा कोई शौक, इस्तेमाल स्क्रिप्ट में डायरेक्टर और राइटर्स करने लग जाएं। देखिए मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है वैसे फिल्म का, ठीक है। रही दूसरी बात के फेमस हो गई, अच्छी बात है, फिल्म में डायलॉगन का इस्तेमाल हो तो वो भी और भी अच्छा है। गांवों की भाषा आएगी निकल के, ना तो शहरों वाली भर रही हैं फिल्मों में, ना समझ में आवे ना पल्ले पड़े भैया अब आज की फिल्मन में। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिथिलेश जी कि आपने लप्पू और झिंगुर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आप कह रही हैं कि वो इंटेंशनली आपने नहीं किया और पूरे देश ने उस पर रील, मीम्स और वीडियोस बनाए और लोगों ने उससे खूब पैसा भी कमाया अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि सचिन के लिए अगर आज आपको दिल खोल कर कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगी और सीमा के लिए? भैया मैं क्या कहूंगी सचिन के लिए? सचिन भी अपना ही बच्चा है, कहीं विलायत का ना है। रही सीमा की, सीमा ने गलती जो की है, एक महिला ने गलत किया, उसके खिलाफ खड़ी हूं मैं। मुझे ना तो सचिन के प्यार से ऐतराज, ना सीमा के प्यार से ऐतराज। एक औरत जो गलत करके आई है, देखिए 3 बच्चों 4 बच्चों को लेके वो बॉर्डर पार से आई है बिना, जो कि गैर कानूनी तरीके से। अगर उसे प्यार था तो वीजा और पासपोर्ट के द्वारा आती और आके हमारे यहाँ पे 2 महीने छुप के रही, जिसका किसी को नहीं पता था। बुलंदशहर जाके जब ये कागज आधार कार्ड चेंज करवाने गई तो वकील महोदय ने बताया। मैं अब भी उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ बार बार, ना तो हमारे पता नहीं क्या होता। और फिर दूसरी बात, अगर ये प्यार में थी तो ये भागी क्यों? प्यार तो कहते हैं ना चिल्लाता है, इसने क्यों जो कि शांति बनाए रखी है एकदम के किसी को सीमा से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? सीमा से आप इतनी नाराज क्यों दिखती हैं? मुझे नाराजगी सीमा से नहीं है। गांव के लड़के को वो सुनिए, आ गई इसलिए नाराजगी है। सुनिए, मुझे सीमा से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे सचिन से कोई नाराजगी नहीं है। एक महिला होने के नाते जो उसने किया उससे नाराजगी है। गलत किया है उसने, वो क्या दे रही है आने वाले फ्यूचर को, बच्चों को क्या सिखाएगी वो, इस बात से नाराजगी है। हमारी पीढ़ी क्या सीखेगी हमसे, इस बात से नाराजगी है। सीमा से कोई नाराजगी नहीं है। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ माफ कीजिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और आप हमारे साथ जुड़ी रहिए ताकि यहाँ से कुछ और अगर सवाल आए ना तो वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं, है ना, क्योंकि देखिए मेहमान हमारे साथ तमाम खड़े हैं। एक सेकंड जरा इनसे, हाँ जो नोटिस आया है ने उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। आप तो पुरुषों के लिए लड़ती है, फिर महिलाओं के लिए भी लड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं, मैं इक्वल राइट एक्टिविस्ट हूँ जो पुरुष और महिला के साथ खड़ी हूँ। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये हमारी भारतीय महिला है और इन्होंने जो कहा है मैं उसके साथ भी खड़ी हूँ। झिंगुर कहना कोई गलत बात नहीं है। झिंगुर कहना कोई गलत बात नहीं है। ये कौन सी बात होगी? झिंगुर कहना गलत बात नहीं। ऐसा ये लोकल स्लैंग है, हम सब यूज करते हैं। अदालतों को बख्श देना चाहिए। ऑलरेडी इतने केस हैं बड़े बड़े जिनके लिए ना वकील हैं, ना अदालतें हैं, ना कोर्ट जजेस हैं। और सबसे बड़ी बात ना, ये न्यूज का विषय ही नहीं है विद्या जी। ये
एंटरटेनमेंट का विषय है। हमें मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि हम इसको न्यूज क्यों कर रहे हैं। एटीएस अपना काम कर रहा है, सीमा की असलियत टाइम से सामने आ जाएगी। और मैं समझती हूँ ऐसा पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर है तो योगीनाथ जी हैं, आदित्य योगीनाथ। योगी जी अपने आप देख लेंगे, हम और आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वो कह रही हैं, देखिए सीमा कह रही है कि योगी और मोदी दोनों पर भरोसा है। रुद्र विक्रम आ गए, एक वकील की बहुत जरूरत थी यहाँ पर, आप लेट आए हैं। और इधर झगड़ा चल रहा है कि लप्पू और झिंगूर। आज पूरे हिंदुस्तान में लप्पू और झिंगूर हो रहा है। कुछ लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक मेहमान ने तो कह दिया कि भाई साहब वो तिरंगा फहराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बाकी नेताओं का इतना वायरल नहीं हुआ जितना लप्पू और झिंगूर वायरल हो रहा है। तो इस पर केस हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर किसी को, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है उसके पीछे कहने का। अगर मेरा इंटेंशन वाकई में बुरा है कुछ कहने का, वाकई में मैं उस इंटेंशन से कह रहा हूं, उस महिला ने मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा कहा। देखिए, शब्द बुरे हैं, शब्द गलत हैं, बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन उसका इंटेंशन देखा जाता है। अगर उसने अनइंटेंशनली कुछ कह दिया तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई पब्लिसिटी किसी को जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा कोई केस बनता नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि ये पब्लिसिटी का मामला होता जा रहा है क्योंकि आप सीमा को सपोर्ट करते हैं। पहले सपोर्ट करते रहे, हमारे कार्यक्रम में ही 4-5 बार आप आए हैं, कार्यक्रम में आप सपोर्ट करते रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ लगातार भाभी जी, ये दूसरी भाभी अब हैं जो वायरल हो रही है रबूपुरा की, है ना, मिथिलेश भाभी, ये बनी हुई हैं। आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लेकिन मिथिलेश जी, अभी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। देश की जनता इस वक्त आपको देख भी रही है, आपको सुन भी रही है और आपसे पूछना भी चाहती है। और ये पैनल जो लंबा सा खड़ा है मेरे साथ, ये लोग भी बहुत सारे सवाल लेकर आपके सामने खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं, धरतीपुत्र जारी रहेगा। कुछ मालूम ही हुआ साथ कोई अरमा हो जो खास का आशा है। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशा है। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशा है। हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। आपका धरतीपुत्र आप देख रहे हैं और आशा और उम्मीद के साथ ही हम देख रहे हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रुकी हुई है और मोदी जी योगी जी को लेकर वो कह रही हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय करेंगे योगी जी और मोदी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? नमस्कार जी। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि भाई, लेकिन दूसरी तरफ मिथिलेश भाभी जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं, वो बवाल में फंस गई हैं। पहले वो वायरल हो रही थी झिंगूर और लप्पू शब्द को लेकर, लोगों ने खूब मीम रील्स बनाए, उस पर वो वायरल हो रही थी। मुझे लगता है उनको अच्छा भी लग रहा होगा कि हिंदुस्तान उनको जान गया है, पहचान गया है। लेकिन अचानक जब एपी सिंह ने और सीमा हैदर सचिन ने कहा कि हम एफआईआर कर देंगे, नहीं तो माफी मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगे और वो हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं। एक बार जरा मैं फिर से उनके पास चलता हूं, उसके बाद पैनल हमारे साथ है, उनसे बात करूंगा। जी मिथिलेश जी, आप मुझे अगर सुन पा रही हैं तो माफी आप क्यों नहीं मांगेंगी? अगर माफी मांगने से सारा बवाल खत्म हो जाएगा। आप पूरे हिंदुस्तान में तो पहचानी जाने लगी हैं, अब छोटी सी बात है, माफी मांग लीजिए, मामला खत्म। एक बात बताइए भैया, माफी किस चीज की मांगी जाती है? जो गलती करे आदमी। जब मेरी नजर में मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? अगर मुझे महसूस होगा कि मैंने गलती की है तो ही तो मैं माफी मांगूंगी। बिना गलती के माफी कोई ऐसे ही मांग लेगा? मैं तो नहीं मांग रही माफी। माफी आप नहीं मांग रही हैं। जरा मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ कि इनको माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। क्या ये किसी व्यक्ति का अपमान है? अगर कोई भी, मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये तो जाटनी है, हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश से हैं, जाट हैं, तो यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं कि लोग हर रोज एक दूसरे पर एफआईआर करते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जी, और हमारी भाषा में तो ऐसे लोगों को बावली पूछ कहा जाता है, जो जबरदस्ती किसी के ऊपर, अपने देश की बेटी के ऊपर जो केस करे। और जाटों के बारे में तो एक चीज और फेमस है, जाट रे जाट 16 दूनी 8, और जो हमारे ते पंगा ले उसकी खड़ी करते हम खाट। तो हमें तो आदत है बिना मतलब किसी के पंगे में टांग घुसाने की। तो अगर मिथिलेश तो हमारी देश की बेटी है, हमारी बहन है, अगर उसको तुम हाथ लगा कर देखो, नजरें उठाकर देखो, देखो
भैया भाई कोई ऐसी बात नहीं है इस देश के। आप कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कल वाघा बॉर्डर, सुन लीजिए, अब मैं आप एक सेकंड, मैं आप कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कल वाघा बॉर्डर पर था, वहां पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम होता है, वहीं से कल हम धरती पुत्र कर रहे थे। आपको मालूम है, मैं लोगों से बात कर रहा था तो वहां पर सीमा और सचिन का जिक्र होने लग गया। देवरानी जेठानी का झगड़ा तो सदियों का है इस देश में, कोई नई बात थोड़े है। और भाभी है, हमारी भाभी भी बहुत हमको गाली दी है, हम देवर है उसके। वो भाभी है, वो देवर है। वो बेटी है, सीमा भाभी है। बेटी और भाभी में फर्क होता है। बेटी और भाभी में फर्क होता है। अरे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर दूसरे घर से बेटी आ जाए तो वो बेटी ही हो जाती है। दूसरे घर से बेटी ब्याह के आए, शादी करके आए, ये तो लक्ष्मी बनकर दिखाए। ऐसे ही चली आई सीमा, लांग कर सीमा जी चली आई, कहती है अब मैं इस देश की हूँ। कोई भी थोड़ा सा प्यार दिखाएगा, उसको आप क्या घर का हिस्सा मान लेंगे, उसको आप अपना बना लेंगे? मिथिलेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने, रबूपुरा में रहने देना है कि नहीं रहने देना है? आप लोग क्या चाहती हैं? देखिए भैया, ना तो इसमें मेरी चलेगी। मिथिलेश जी, हाँ मैं बता रही हूँ, ना तो इसमें मेरी चलेगी कि मैं रहने दूं या ना रहने दूं, ना इसमें आपकी चलेगी। जो जांच एजेंसी करेंगी उसके बाद पता पड़ेगा, और जो ऐसा योगी जी करेंगे और मोदी जी करेंगे वो होगा। ना मेरे कहने से होता है, ना मेरे चाहने से होता है, ना आपके कहने और चाहने से होता है। ठीक है जी। मिथिलेश जी, एक चीज और बताइए जी कि इससे पहले भी सचिन को अब कभी आपने इस तरह के शब्दों से संबोधित किया है? आपने इस तरह के शब्द सचिन के लिए इस्तेमाल किया है या फिर सीमा से शादी होने के बाद ही किया आपने? नहीं, देखिए ये नॉर्मल सी बात है। जब उस टाइम सचिन के घर पे थी तो उससे कह दिया। बाकी हमारे यहाँ पे गाँव में ऐसा कहते रहते हैं भैया, किसी से भी कह सकते हैं हम। बच्चों से कहते रहते हैं, आपस में लड़ता रहता है। पड़ोस में ही एक बच्चा है, वो बहुत कमजोर है, उससे झिंगुर झिंगुर मचाती रहती हूँ। तो इतनी बड़ी बात नहीं है मेरी नजर में, तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा इशू है। और ना मैंने सोच के कहा, ना समझ के कहा, जो मुंह पे आया वो मैंने कह दिया। जी अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि आपने जानबूझकर नहीं कहा था लप्पू या झिंगूर, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, तो क्या लग रहा है आपको कि सीमा या एपी सिंह आपके खिलाफ क्यों इतना मामला बना रहे हैं? हो सकता है मैं उनसे आगे हाईलाइट हो रही हूँ, वो मेरे से और ज्यादा होने जा रहे हूँ। वो भी ये चाहते हो कि भैया ये तो बहुत आगे बढ़ गई महिला, और वो भी छोटे से गांव की। कि आप ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं, और हिंदुस्तान में अब इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में सीमा से ज्यादा इनको लोग जानने लगे। यही परेशानी है क्या एपी सिंह और सीमा हैदर? अरे जी, वो अपॉर्चुनिस्ट है, किसकी बात कर रहे हो? उसको तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। रही बात जो सीमा हैदर, वो पाकिस्तान से आई है, उसका साथ हम नहीं देंगे। हमारी लड़की जो है, भारत की बेटी मिथिलेश भाभी है, और मैं उसके साथ चट्टान के साथ खड़ी है। FIR तो स्टैंड ही नहीं होती। लीगल बात बताती हूँ, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, टूटी भी नहीं है, और वहाँ से यहाँ भाग के आ गई है भारत में, और यहाँ से कब डिपोर्ट कर दी जाएगी इसका तो अता पता कोई नहीं है। लेकिन मिथिलेश तो हमारे देश की बेटी है, ये यहीं रहेगी। पूरा देश मिथिलेश भाभी के साथ खड़ा है, वो सुर्खियों में आ रही है और आएगी। मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ मिथिलेश जी, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये पहले सब लोग कह रहे थे कि सीमा हमारी भाभी है, सीमा हमारी भाभी है। अब लोग कह रहे हैं कि मिथिलेश हमारी बेटी और भाभी है। देखिए, मैं बेटी कर दीजिए, जो मेरे से बड़ी हैं उनकी मैं बेटी लगती हूँगी, नॉर्मल है। जो देवर की उम्र के उनकी मैं भाभी भी लगती हूँगी, जो और थोड़े बुजुर्ग हैं उनकी मैं बेटी भी लगती हूँगी। तो ये तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है कि भैया रिश्ते तो बन ही जाते हैं जब अपने लोग होते हैं तो। लेकिन सीमा तो सबकी भाभी पता नहीं कैसे बन गई है, तो नहीं ऊपर तो वाला जाने। जी, तो आपने मान लिया है सीमा को अपना कि नहीं माना है, या पहले बारात भेजेंगी उसके बाद ही मानेंगे कि सीमा की शादी हुई है? जी हम नहीं मान सकते, ना ही माना है, ना मैं मानूंगी उसको कभी भी, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आई है। मैं इस बात पे कभी ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी सीमा हमारे यहाँ की है या हमारी भाभी देवरानी, कुछ नहीं है। जो कुछ होगी वो मीना समाज की होगी, हमारी नहीं होगी। गलत शब्द है, सॉरी हमारे साथ। सॉरी। अब देख रहे हैं कि मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं, और वो उनसे मैं सवाल
कर रहा हूं वो जवाब दे रही हैं। लेकिन मिथिलेश जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और क्योंकि आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो ज्यादातर लोग आपके साथ हैं। लेकिन बिना मतलब में आपने बवाल खड़ा कर दिया ये सब कह के, लप्पू और झिंगूर। नहीं, मैंने कोई बवाल खड़ा नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो भी है वो सचिन की है, सचिन के परिवार की है, हमारी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक बार हमारे साथ आपको कुछ बोलना है। हाँ जी। लड़का को तो तुरंत कह दिया जाता है कि बड़ा लफू है, लफुआ है, लफुआ है। चार लफुआगिरी जो करता है उसको तो बोला ही जाएगा लफुआ है। चार बच्चों को लेकर के अपने पति को छोड़ करके अगर लड़की आ जाए तो उसको क्या कहा जाए? अब ये तो बताएंगे मिथिलेश भाभी कि उसको क्या कहा जाए। इन्होंने सचिन को तो कह दिया जो कहना था, लेकिन रुद्र विक्रम जी, अब वो तो इधर से मांग होने लगी है कि जो लड़की इस तरह से 4-4 बच्चों को लेकर आ जाए और शादी कर ले किसी लड़के से, या शादी पता नहीं हुई भी है कि नहीं हुई है, तो ऐसी लड़की को क्या कहें? कानूनी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द है? देखिए, कानूनी डिक्शनरी में कोई शब्द होने की जरूरत नहीं है। जो कानूनी परिभाषाएं हैं, कानूनी के आईपीसी और फॉरेन एक्ट है, उनके तहत मुकदमा ऑलरेडी 120B और सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट के तहत उसमें मुकदमा दर्ज है। कानून अपना काम कर रहा है। रही बात इनकी, तो देखिए जो भी लोग ये पब्लिसिटी स्टंट अपना रहे हैं, इसमें कुछ होना जाना कुछ नहीं है। देखिए ठीक है, एक उनका भी अपना, क्योंकि बहुत दिनों से उनको कुछ मिला नहीं था चारा, कुछ मिल गया पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो ठीक है, अपना करने दीजिए, सबको क्या दिक्कत है। तो ये पब्लिसिटी एक बार फिर से सीमा को लग रहा था कि अब बाकी सारे मामले दब गए हैं और सचिन को तो एक पब्लिसिटी के लिए इन्होंने फिर से एक हथियार ये चुन लिया। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये सारी इस मामले में घी डालने का काम कर रहे हैं एपी सिंह, जो कि इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। आपका एपी सिंह से कुछ मामला दुश्मनी तो नहीं है ना? मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे लगता है इस देश की हर महिला एपी सिंह को अच्छी निगाह से या इज्जत से तो नहीं देगी। जो महिलाओं के अपराधी, जो निर्भया के अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए दया याचिका मांग सकता है, उसके लिए न्याय की मांग कर सकता है, मैं उस ऐसे इंसान की इज्जत नहीं कर सकती। लेकिन हम बात करते हैं इस मामले की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे बात नहीं हुई है, आप थोड़ा मुझे अपनी बात रख लीजिए। देखिए, इसमें हम अगर बात करें, सीमा के ऊपर फॉरेनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट में चल रही है, धाराएं लगी हैं और जांच भी हो रही, सारी जांच एजेंसियां लगी है। अभी उसकी शादी मान्य नहीं, वो अवैध घुसपैठिया है, तो देवरानी जेठानी कहाँ से बनी? वो एक हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान। वो तो कह रहे हैं कि देवरानी जेठानी है जी, जो अपने वतन। देखिए, आप कह रहे हैं देवरानी जेठानी, वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। एक सेकंड। जो अपने वतन की ना हो सकी, अपने पति की ना हो सकी, वो हमारे देश की क्या होगी? आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कुछ समय बाद यहाँ पासपोर्ट लेके सब लेके वो सचिन को भी छोड़ दे। सो प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। अभी ये भाभी की लड़ाई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान? महिला का नहीं पड़ता है भारत में। हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, वो सब बात नहीं है। देवरानी जेठानी का झगड़ा बड़ा पुराना है। मिथिलेश भाभी और सीमा भाभी दोनों देवरानी जेठानी, ये हर घर की झगड़ा है। हिंदुस्तान कभी एकता नहीं हो सकती। ये लड़की जब आई थी तभी मैंने कहा था कि ये हमारे देश की नहीं है, इसे तुरंत डिपोर्ट किया जाए। अब देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया ना। इसने कैसे मिथिला भाभी के ऊपर ही केस फाइल करने की बात करी। और ठीक है, तो मिथिलेश जी आप सुन रही हैं, और उधर से आया है कि भाई साहब ये देवरानी और जेठानी की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी की लड़ाई है। तो आप भी इस लड़ाई को हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी की तरह लड़ना चाहती हैं? ये देवरानी जेठानी वाला झगड़ा चल रहा है। देखिए, मैं ना तो सीमा हैदर को देवरानी मानती, ना मैं जेठानी मानती, ठीक है। लेकिन उसने जो किया वो गलत किया। दूसरी बात, वो पाकिस्तान से आई, गैर कानूनी तरीके से आई, 4 बच्चों को लेके आई, वहां पे उसकी फैमिली थी, उसको बर्बाद करके आई। तो मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो रिश्ता होगा उसका सचिन से होगा, सचिन की फैमिली से होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि सचिन हमसे जरूर रिश्ता रख सकता है, कि वो हमारा परिवार है, एक बच्चा है। लेकिन सीमा हैदर से मैं कोई रिश्ता नहीं मानूंगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि सचिन को क्या मानती हैं आप? बेटा है हमारा भैया। देवर मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बेटा है हमारा। हम रउपरा में रहते हैं, मीना समाज पूरा और सभी मतलब वहाँ पे मिलके रहते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी समस्याओं में भी साथ दिया है, बट ये चीज जो हुई है ना, ये गलत हुई है, ये सही नहीं हुआ।
सीमा के लिए कोई लड़का ढूंढना चाहती हैं? सीमा के लिए लड़का फिर से? भैया सीमा ने ढूंढ तो लिया लड़का सचिन। तो आप उसको या तो देवरानी मान लीजिए, या तो देवरानी मान लीजिए, या उसके लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ दीजिए, पाकिस्तान में ही ढूंढ दीजिए। ढूंढा है ना मैंने, बोलिए कि भैया तुम्हारे लिए बढ़िया ढूंढा है मैंने ढूंढ दिया है। सीमा के लिए लड़का है हमारा हैदर, पहुंचाओ हैदर के पास। है हैदर है ना सीमा का, पहुंचाओ हैदर के पास। सीमा के लिए लड़का ढूंढ लिया। चाहती है भिजवा दे। फिर सचिन का क्या होगा? सचिन के लिए भी कोई लड़की देखिए बढ़िया सी, कोई सचिन के लिए लड़की देखिए। सचिन की अभी इतनी उम्र नहीं है, सचिन को बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, बच्चा है वो अभी। अब फिर उसको बच्चा कह रही हैं लोग, तो ये कह रहे हैं पूरे अभी हिंदुस्तान में बात हो रही है कि इस बच्चे का बच्चा होने वाला है, ये बाप बन सकता है, और आप कह रही है बच्चा है। क्या कह रहे हैं? 4 बच्चे उसको फ्री में पिताजी कह रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब आगे से यही होगा कि 4 बच्चों वाली माँ को लाएंगे और पापा पहले से ही बन के आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि सचिन और कितना बड़ा हो जाए, वो और कितना तंदुरुस्त हो जाए, मोटा तगड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी शादी होनी चाहिए? उसका वेट कितना बढ़ जाना चाहिए? अरे बात वेट की नहीं है भैया, बात है अभी वो है ही कितना, 17-18 साल का बच्चा है। सीमा हैदर 35 साल की है कम से कम। तो ये तो देखिए कि कहां वो और कहां वो, और फिर आगे पता पड़ेगा। जो करेंगे हमारी जांच एजेंसी, उसके बाद क्लीन चिट मिलने लेकिन देखिए उसके बाद पता पड़ेगा। एक चीज समझिए मिथिलेश भाभी जी, एक चीज समझिए कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती है, वो तो सीमा से परे है और उम्र भी नहीं है उसमें, है ना? इधर से कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर मुझे कुछ कहना है ये कि ये सीमा जो आई है, एक तो वो सीमा पार करके आ गई, पता नहीं कौन क्या कर रहा था, किसकी क्या कहाँ नजरें छुपी हुई थी कि किसी को दिखा नहीं। उसके बाद इसको इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, वो इतना चरित्रवान तो है नहीं कि सारे इतने लोग हम लोग भाव दिए जा रहे हैं। वो भाभी हैं और एक भाभी देवर से जो मजाक हो रहा है, वैसे वो उन्होंने कुछ बोल दिया है, इसका क्या? तो आपने देखिए मिथिलेश जी, क्या आपने मजाक कर दिया? क्या आपने मजाक में कह दिया लप्पू और झिंगुर? अरे भैया मैं कितनी बार कहूँ ना, तो मैंने कोई मजाक किया, मैंने तो नॉर्मल जैसे कहते हैं ऐसे ही कह दिया। मैं क्यों मजाक करने लगी उस बच्चे से? मैंने तो सीधे सिद्धांत कहा था। मैंने कि भैया क्या है, इधर से फजील है, लप्पू और झिंगुर कर दो, FIR उखाड़ लो जो उखाड़। आप भी कह रही हैं? हाँ कह रहे हैं लप्पू और झिंगुर, बार बार कह रहे हैं, यहाँ सारे लोग कह रहे हैं करो FIR। देखते क्या उखाड़ सकते हो हमारा है, बोलो क्या कर लोगे? मैं पंजाब से आती हूँ, तो नॉर्मल स्लैंग में कोई ऐसे जैसे जो पर्सनालिटी है उसकी, चल्ला जिया ना होए थे, कांगड़ी जिया, कल्लू कहीं ना, ये सब का मतलब भी समझाती जाइए, सब थोड़ा ना आपकी दिल्ली वाली भाषा समझ। चल्ला जिया मतलब जो बेवकूफ है, कांगड़ी जिया जो पतला सा है, कल्लू जो रंग काला है, लौंडा जा हो जाए तो लौंडा मतलब जो लंबा हो रहा है। दिस इज अ वेरी स्लैंग लैंग्वेज, हर एक का जो डायलेक्ट होता है उसमें यूज करते हैं। इसमें ऑफेंसिव क्या है मुझे तो समझ। इतने सारे स्लैंग लैंग्वेज हैं और उन सब पर अगर केस होने लग जाए तो कह रही है कि मेरा क्या उखाड़ लेंगे। अब ये क्या उखाड़ लेंगे, इस पर भी आप केस कर सकते हैं, ये भी स्लैंग ही है। ये जो कह रही हैं, जिस लहजे में कह रही हो, जानबूझ के कह रही है, तो इन पे तो केस बनता है। लेकिन उसने अगर उस महिला ने ऐसे ही बोल दिया तो उस पे कोई, लेकिन अगर ये जानबूझ के कह रही हैं, किसी को चुनौती दे रही है, तो इन पे तो केस बनता है। अच्छा ठीक। देखिए सीमा हैदर ने खिलहरा पा रखा है और कुछ नहीं, उनको पाकिस्तानी आदतें अभी तक गई नहीं है। वो पाकिस्तानों की आदत है ना कि अपना खाना बने ना तो दूसरे के खाने में जुत्ती पा दो, तो वो कर रखा है इन लोगों ने। ये भी एक नया शब्द, अपना खाना बने ना तो दूसरे के खाने में जुत्ती पा दो। ये आप एकदम जाटनी से पंजाबन हो गई हैं। क्या करें, उत्तर प्रदेश में देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में रहना है तो सब कुछ सीखना है। सब कुछ सीखना है, सीखते रहिए और एक दूसरे से बात करते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए। हाँ जल्दी से बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया संविधान ने सबको आर्टिकल 21 में दिया है अपनी जिंदगी जियो। तो भैया कोई बोलने वाला कौन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली है कि अगर इन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान से ऐसे आई है इलीगल तरीके से, अगर लीगल तरीके से आना ही पॉसिबल नहीं है तो प्यार में लोग इलीगल तरीका क्यों नहीं अपनाएंगे। और तीसरी बात कि जब आदमी लोग 4-4 बीवी रख सकते हैं तो
औरत क्यों नहीं रख सकती? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश भाभी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आजकल बहुत व्यस्त हैं, हमको पता है, और आप बहुत फेमस भी हैं, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जल्दी आप पर भी कोई फिल्म बन जाएगी, और उसमें वो शब्द लप्पू और झिंगूर, और हो सकता है कि फिल्म का नाम भी लप्पू और झिंगूर ही रख दिया जाए। अगर कोई डायरेक्टर सुन रहा होगा इस वक्त धरतीपुत्र में मुझे, तो हो सकता है इस पर भी फिल्म बन जाए, लेकिन झगड़ा ना हो, आप पर FIR ना हो, मुकदमा ना हो। अगर इंटेंशनली आपने नहीं कहा है तो ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के